हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आकर्षिता वाइब्स में। और क्योंकि डे ऑफ है तो आई वाज जस्ट प्लानिंग दैट आई शुड ट्राई समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। ओके, सो आई वाज जस्ट वाचिंग सम ऑफ द मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस, सो आई थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग दैट। ओके, I think makeup is almost like a painting, right? Because you have to paint your face in foundation and so many things. I have learned, okay? So now I am a pro. I do not know. Even I do not have things to do the makeup properly. But yeah, after seeing lot of videos, I got motivation. Let me try that. So let's try makeup with Akarshita. Anyway, I have to go out. Let's see how it comes up. आई एम ट्राइंग टू एक्ट लाइक ए ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। ओके, तो आप मुझ पर हंसीएगा मत, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दिस बाय माई सेल्फ विदाउट एनी सुपरविजन। तो आप प्लीज मुझे अप्रिशिएट कीजिए कि मैंने इतना ट्राई भी किया है। बट सीरियसली आई वुड अप्रिशिएट दोज पीपल हु आर एबल टू डू मेकअप, बिकॉज इतनी गर्मी में ना ये मेकअप वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम है। और आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ईजी है, बिकॉज मैंने जब ट्राई किया ना तो इट इज़ रियली वेरी टफ। आफ्टर सीइंग यूट्यूब आई माइट फेल्ट लाइक दैट आई विल बी एबल टू डू ऑल दिस, बट इन रियलिटी नो, इट्स नॉट दैट ईजी। लकीली आई एम हैविंग दिस अगारो एलीट पोर्टेबल मिनी फैन, जो कि आप कहीं भी रख सकते हो और लो हाई मीडियम स्पीड पे चला सकते हो। जस्ट 6 hours ऑफ बैटरी बैकअप, सो दिस वाज रियली अ गेम चेंजर। तो ये था मेरा मेकअप ट्यूटोरियल और आप देख सकते हो। प्लीज जज मत कीजिएगा, बिकॉज यू नो आई डू नॉट नो हाउ टू डू मेकअप एंड ऑल। सो आफ्टर वॉचिंग दिस मेनी वीडियोज, दिस इज वॉट आई एम एबल टू डू। बट वन थिंग आई एम टेलिंग यू, दिस फाउंडेशंस आर super heavy on your skin, and I think it is already like because of the summer, no, this foundation will start melting and you will look like Annabelle. So it's better to use the technology with you, because this will help your makeup to stay for longer period, and you can have a very good time with your Agaro mini pen. So this is what I'm using right now, and while traveling also, no, I do use it, because while traveling in the bus, train, specifically in train during the summer season also, you should have this, because for everything this is the one stop solution. So now I have to go to the market and I'm properly ready. आपको ये लुक कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं मार्केट, लेट्स गो। This fan is rechargeable with 6 hours of run time. That's why this is very convenient for me. Even in my small purse, this is very easy to carry, because it is very lightweight also. So I always carry this in my little bag. Now I have reached to the market because I have to go for the shopping. But first I was really feeling so much hungry. That's why I landed up here in a cafe. मैंने त्रिशूर में एक और हैंग आउट करने की प्लेस ढूंढ ली है, दैट इज़ टी कढ़ाई एट MG रोड। यहाँ पे बस सबसे अच्छी बात यह है कि व्यू बहुत अच्छा है वाइल यू आर ईटिंग हियर, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट प्रेफर दिस प्लेस। और आप देख सकते हो थोड़ा ओपन एरिया भी है, मीन्स आपको नीचे जाके ऑर्डर करना होगा एंड देयर इज सेल्फ सर्विस, बट you will have a better view here. I was assuming if this opens at late night also, then the vibe will be really good, because this MG road is always moving, no? So such places looks good. थोड़ी सी लहंगास की शॉपिंग करने। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि मेरी शादी हो रही है, एक्चुअल में मेरी फ्रेंड की शादी के लिए मैं ये सारी चीज़ें परचेज़ करने आई थी। बट आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स। और यहाँ पे केरला में ना बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे केरला में ना प्रॉपरली जो सिट साड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मुझ पर सूट नहीं करता है, इसलिए मैंने वो अभी तक लिया नहीं है। दैट्स वाई आई जस्ट केम टू चेक फॉर द लहंगाज। और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन हैबिट इन ईच एंड एवरी वुमेन, दैट वी डू नॉट परचेज एनीथिंग बिफोर ट्राइंग इट 2-3 times, and after trying so many lehengas, I finalized one lehenga. So this is how the girls shopping mentality works. Now I came to Kalyan Express Mart because I have to purchase few of the things as I am going for the traveling, and I saw a lot of varieties of mangoes, so I just fell in love with these cute mangoes. Let me go now. Papa. अब हम लोग आए हैं यहाँ पर लंच करने। हमारे साथ हमारी मम्मी भी आई है, लेकिन अभी हम लोगों में कुछ मैटर हुआ है, इसलिए मम्मी को कैमरा में ना ही लेना अच्छा है। बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं, बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो केरलम से एक फुल नाइट का ट्रैवल करने के बाद हम आ चुके हैं फाइनली रामेश्वरम में। और अब आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। आफ्टर विजिटिंग टू द टेम्पल वी वेंट टू भागवत कथा। अच्छा, जब मैं यूपी में रहती थी ना, तो बहुत सारी भागवत कथा अटेंड करने का मुझे आप कह सकते हो कि भाग्य मिला। लेकिन यहाँ पे जैसे रामेश्वरम में मैं आई तो मैंने देखा यहाँ पे भागवत कथा चल रही है, तो इसलिए मैंने फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे आ गई मेरी फैमिली के साथ। और आज मैंने यहाँ पे अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भागवत अटेंड करने के बाद अब मैं जा रही हूँ
यहाँ की सबसे फेमस जगह दैट इज धनुषकोडी, और यू कैन से लाइक इट्स अ गोस्ट आइलैंड। आपको पता है ये जगह ना एक टाइम पे पूरी तरह से वॉश्ड ऑफ हो गई थी, और यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ गया था कि ना जो ट्रेन थी ना वो पूरी की पूरी वाटर में मतलब समाहित ही हो गई थी। सो आई एम जस्ट स्पीकिंग अ कोर ऑफ हिंदी, बट यू नो यहाँ पे एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ है अरेबियन सी। आपको पता है ये दोनों ही ना वर्ल्ड की डीपेस्ट ओशियंस में से आते हैं, और आपको ये धनुषकोडी में दोनों ही मिलते हुए दिखाई देंगे। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह भी दिखाई देगी, लेकिन ये थोड़ी सी स्कैरी भी है। आपको पता है गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 o'clock तक अलॉट कर रखा है कि आप सिर्फ 5 o'clock तक जा सकते हो, उसके बाद गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है आपको यहाँ जाने के लिए। और अगर आप जाते हो ना तो वो आप अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए ना रामेश्वरम से काफ़ी सारे ऑटोज़ आते हैं बेसिकली, जो आपको चार्ज करेंगे 2000 से 3000। तो जनरली क्या होता है ना कि आपको ऐसे कार्स या कैब्स नहीं मिलेंगी। तो मुझे तो मेरे जो ऊबर ड्राइवर थे ना जिन्होंने हमें पूरा घुमाया था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ही हमें ले चलिए। सो दैट्स वाई आई वॉज एबल टू अरेंज अ कार टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, एंड दे चार्ज मी अराउंड 3500, विच वॉज राइट ऑल्सो बिकॉज ही वॉज लेटिंग अस एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेज लाइक APJ अब्दुल कलाम हाउस एंड लॉट ऑफ प्लेसेज लाइक दैट फ्लोटिंग स्टोन, यू नो दैट इज़ ऑल्सो हियर। तो इन्होंने हमें काफ़ी सारी जगह घुमाया। और आपको भी अगर ऐसे जाना है ना तो आपको रामेश्वरम टेम्पल के पास ही बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे जो आपको लेके जाएंगे। कार मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ट्राई किया था तो नहीं मिला था मेरे साथ, क्योंकि मेरी फैमिली थी तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एक्चुअल में ना, इसलिए मैंने प्रेफर किया लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। जी, तो वी आर एट द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, और ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे कहते हैं कि राम जी ने राम सेतु बनाया था जिसके थ्रू वो श्रीलंका आ गए थे। तो आपको पता है यहाँ से श्रीलंका बहुत ज़्यादा नियर है। मैंने तो काफ़ी सारे लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए देखा है जो स्विम करके भी पहुँच जाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ एथिकल, क्योंकि ये शायद हमारे बॉर्डर्स में से एक आता है। बट आई एम हैविंग वेरी लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो आपको कुछ पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मैं आपको ये जो सामने जो व्यू दिखा रही हूँ ना, ये एक्चुअल में आप देख रहे हो वन साइड इज़ बे ऑफ बंगाल। हम हैं धनुषकोडी पे जहाँ पे हमारे इंडिया का लास्ट लैंड है, और लास्ट लैंड पूरी तरह से इंडियन से भरा हुआ है, और उधर है श्रीलंका। सो दिस इज अरेबियन सी कोस्ट एंड अपोजिट टू दिस वी हैव बे ऑफ बंगाल which is very scary, you know, the deepest oceans in the world. येस, एक्चुअली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो है ना वो हमारे सबसे डीपेस्ट ओशियंस में से आता है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड एक्चुअली। तो मुझे तो ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है जिस टाइम में मतलब यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी बढ़ गया था ना, इस वजह से ना यहाँ पे सरकार भी आपको अलाउ नहीं करती है, और अगर 5 o'clock के बाद आते हो ना सो इट इज़ ऑलमोस्ट एट योर रिस्क। अच्छा, मैं ना अपनी जो रियल इसकी जो साउंड है ना वो ऑन नहीं कर रही हूँ, अगर मैंने वो ऑन किया ना तो आप भी डर जाएंगे। बट या बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम going to showcase you that how scary it is to see and hear the sound of these waves. एक्चुअली ना यहाँ पे सी ब्रीज बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे स्टैंड करना भी इट्स नॉट दैट ईजी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। एक्चुअल में ना इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा हाइप हो गई है ना कि सब लोग आते हैं। अच्छा, मैं भी इंस्टाग्राम हाइप देख के आई हूँ, बट मैं आई थी आज से कुछ साल पहले जब कोरोना नहीं था, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि उस टाइम तक ना इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम ओल्ड लोगों में फेमस नहीं था। अब जैसे जैसे हमारी जनरेशन की मदर्स और ग्रैंड मदर्स इंस्टाग्राम वगैरह देखने लगी है ना, फेसबुक देखने लगी है ना, उसके बाद उनका भी क्रेज़ बढ़ गया है घूमने का। तो ऐसे ही मेरी मम्मी को भी क्रेज़ आया था कि चलो चलते हैं हम रामेश्वरम और देख कर आएंगे हम पम्बन ब्रिज भी। आप देख सकते हो कि मुझे पास में जाने में भी कितना ज़्यादा डर लग रहा है, बिकॉज यू नो सच में अगर आप में से कोई यहाँ पर गया हो तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि ये कैसी फीलिंग है। दिस इज़ बे ऑफ बंगाल।
इसका रियल साउंड सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा स्कैरी है। तो मैं सोचती हूँ कि लाइफ में एक बार तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक मेरा वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कि मैं 2 बार देख चुकी हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्कैरी लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे कम ही आना प्रेफर करती हूँ। बट या लाइफ में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए और अपनी फैमिली को ज़रूर घुमाना चाहिए। सो माई मदर एंड माई फादर इज़ सुपर हैप्पी टू विजिट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। बट आप हम सबकी टैनिंग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तमिलनाडु इज़ कंपेरेटिवली लिटिल हॉट। हेड्स ऑफ करती हूँ उन लोगों को जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक पे चले जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट रियली ईजी। और काफ़ी लोग तो मैंने सुना है साइकिलिंग भी करके आ जाते हैं, तो आई वुड जस्ट गिव अ हेड्स अप टू देम। और ये है मेरी ट्रिप का एंड। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन है ना, इस रेलवे स्टेशन के आगे कोई ट्रेन ही नहीं जाती है। तो ये है स्टॉप हमारे रेलवे स्टेशन का, इंडियन रेलवे स्टेशन का। और ये है स्टॉप मेरी वीडियो का भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।